हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 8 ऑफ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ठीक है, एज यू नो दैट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 7 में वी आर डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखे थे हमने। इंटरनल जेनिटलिया का आउटलाइन देखा था हम लोगों ने, जिसमें हमने सारे पार्ट्स देखे थे और वो पार्ट्स बताते रहे। मैंने आपको ये बात बोली थी कि हम लोग हर पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हावेवर हमने लास्ट लेक्चर में ओवरीज को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर बताया था, हिस्टोलॉजी बताया था, कहाँ प्लेसमेंट है, क्या क्या उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, एग कैसे बनता है, एग कब बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोगों ने ग्राफियन फॉलिकल के बारे में भी स्टडी किया था। एक्चुअली मेरे को उसी टाइम पे एक थॉट था, आई हैड अ थॉट कि मैं एग का भी स्ट्रक्चर डाल दूँ, बिकॉज ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये इसमें यही पार्ट तो एग है। तो मैंने सोचा था मैं एग का पार्ट भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आई फील अप्रोप्रिएट कि मैंने वो नहीं डाला। लेक्चर बड़ा भी हो जाता और बहुत कंटेंट आ जाता है एक साथ, क्योंकि आपके बुक में अलग तरीके से अलग पॉइंट पे उसको दिया हुआ है। ठीक है, एनीवेज, तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी। सॉरी ये सॉरी ये 7 है यहाँ पर, लेक्चर नंबर 7 में लिया था हम लोगों ने। क्या हो गया, लास्ट लेक्चर में भी हो गया था। ठीक है, चलो, तो इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? इस लेक्चर में वही जो मैंने आपको बोला था कि ओवरी को छोड़कर बाकी जो भी पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनिटलिया में, दैट इज फैलोपियन ट्यूब्स आल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट्स, फिर यूट्रस आ जाएगा, सर्विक्स आ जाएगा, वजाइना, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके साथ एक हमारा सब्सक्राइबर यथार्थ, उन्होंने एक कमेंट में मेंशन किया था कि सर इतने सारी चीज़ें हम याद कैसे करें, मतलब कौन से ऑर्डर में हम वो पार्ट्स है वो ऑर्डर हम याद कैसे करें। तो उसी ऑर्डर को याद करने का एक तरीका भी बता दूंगा। याद करने का तरीका मतलब एक सीक्वेंस दे दूंगा, उसने वो सीक्वेंस ही मांगा था, तो इसलिए सीक्वेंस दे दूंगा आपको, ताकि वो सीक्वेंस से एक आपको फ्लो बैठ जाएगा। ठीक है, तो वही 2 चीज़ हम लेने वाले। देखो मैंने लिखा है ना, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनल जेनिटलिया, जिसमें हम लोग ओविडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यूट्रस के बारे में डिस्कस करेंगे, सर्विक्स के बारे में एंड वजाइना के बारे में। ठीक है, सो हाउ टू रिमेंबर भी देखेंगे ऑर्डर वाइज। ठीक है, चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वील स्टार्ट। तो ये तो ठीक है, ये फोटोग्राफ्स मैंने लास्ट लेक्चर से ही जानबूझ के दिए हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ। बट एक चीज़ इसमें फिर फोकस करने वाली है कि ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और इसका प्लेसमेंट देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है ये, और ये यूरेथ्रा है यहाँ पर, और ये रेक्टम है, और एनस है आगे। तो इन दोनों के बीच में इसका सैंडविच हो रहा है, इतना ध्यान में रखो। इनफैक्ट इनके प्लेसमेंट्स भी थोड़ा अच्छे से देख लो। अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो ये क्या है, ये यूट्रस है, यूट्रस जो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के आगे। ये चीज़ें ना ऐसे प्लेसमेंट ध्यान रखो, बिकॉज अभी हम जब स्ट्रक्चर्स या पोजीशन की बात करते हैं ना हम लोग, तो पोजीशन में हमको बताना पड़ता है कि हर ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये बस एक चीज़ फोकस करो। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। सॉरी, ऑलराइट, तो ये एज गुड एज ये एक रिवीजन ही है आप लोगों के लिए। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने यही सारे पार्ट्स हम फिर से एक बार लेबल करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये है आपका इंटरनल जेनिटलिया। ठीक है, इसके पार्ट्स हमने लास्ट टाइम भी लेबल किए थे, इस बार भी लेबल करके देखते हैं कितना याद है। लेट्स सी, मैंने ब्लैक कलर का मार्कर ले लेता हूँ ताकि इधर लेबलिंग और अच्छे से हो। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? दिस इज वजाइना। ये क्या है? सर्विक्स। दिस एंडोमेट्रियम। अगर लास्ट लेक्चर किया हो तो आपको याद हो जाएगा कि ये एंडोमेट्रियम है। क्यों? यूट्रस, ये वाला आपका अलग 2 लेवल्स है ना यूट्रस पे, इसलिए। ठीक है, 3 है इनफैक्ट, ये भी ऊपर वाला भी है। तो ये क्या है? दिस इज फिम्ब्री। दिस ओवरी। ये अभी फैलोपियन ट्यूब है, बट ये पार्ट फोकस किया हुआ है ना, हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट। इट इज इस्थमस, आल्सो कॉल्ड एज कॉर्नुआ। ये ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसको हमने यूट्रस लिखा था, यूट्रस ही लिखो फिलहाल, देखेंगे आगे। ये पेरीमेट्रियम, और ये ओवरियन लिगामेंट, और ये वाला क्या हो गया?
एम्प्यूला, ठीक है। और ये वाला पार्ट मैं इधर लिख देता हूँ, इनफंडिबुलम। ऑलराइट, तो ये कुछ पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इंटरनल जेनिटलिया के, ठीक है। सो सी अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स, अ यूट्रस, अ सर्विक्स, अ वजाइना, ठीक है। तो ये तो पार्ट्स हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिवली फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, ठीक है। इनके लिए अलग अलग डायग्राम से अच्छा है रिलेटेड डायग्राम अगर हम ले लेते हैं तो वो रिलेशन में ना डायग्राम बहुत आसान लग जाता है और कंपैरिजन में इजीली समझ में भी आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसका बेस्ट डायग्राम लिया। ये काफ़ी अच्छा डायग्राम, इसमें डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, तो इट इज़ अ वेरी गुड डायग्राम टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फैलोपियन ट्यूब से। तो लास्ट टाइम हमने ओवरीज डिस्कस किया था। ओवरीज कहाँ थे? ऐसे साइड में प्लेस थे ना, उसी को एक ट्यूब इस तरह से कनेक्टेड था जो यूट्रस में आके आगे कनेक्ट हो रहा है। तो वो जो ट्यूब्स थे उसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, आल्सो नोन एज ओविडक्ट्स, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब का अरेंजमेंट कैसे है जरा ध्यान दो, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। ये क्या है? ओवरी है। ये आपका फैलोपियन ट्यूब देखो यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक है, ठीक है। तो शुरू कहां से हो रहा है? वो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरी, रादर उसका फंक्शन ओवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो वाला एंड उसके लिए हो गया प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। और जहां पर वो फिनिश हो रहा है उसका फंक्शन, क्योंकि ये एग को यहां से उठा के यहां लेके जाता है, तो जहां फंक्शन फिनिश होता है वो वाला पार्ट हो गया उसका दूर वाला, दैट इज डिस्टल एंड। दिस इज डिस्टल एंड एंड दिस इज प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये पेरिटोनियल कैविटी में होता है और एक बड़ा सा फोल्ड होता है पीछे की तरफ जिसको मेसोवेरियम आप देख सक रहे हो, और यहाँ पर मेसोसाल्पिंक्स दिया हुआ है। तो इनके हेल्प से ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये पीछे की तरफ अटैच होता है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था ओवरी जो है, ओवरी और ये फैलोपियन ट्यूब्स एक ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्टेड है। वही ब्रॉड लिगामेंट की बात हो रही है यहाँ पर। मेसोसाल्पिंक्स दिया हुआ है और मेसोवेरियम, इनका जो अरेंजमेंट होता है ये इनको पीछे की तरफ अटैच करके रखता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस ट्यूब की, इस फैलोपियन ट्यूब की, तो फैलोपियन ट्यूब अप्रोक्सीमेटली 10 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं दोनों साइड्स पे। इधर भी है उधर भी है, ठीक है, दोनों साइड पर। इधर बस एक साइड पे फोकस रखा है ताकि और इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर आप ब्लड फ्लो भी देखो यूट्राइन आर्टरी दिया हुआ है ना, ये ब्लड फ्लो भी आप अच्छे से देख पा रहे हो कि ब्लड कैसे सप्लाई सारे पार्ट्स को दिया जाता है, ठीक है, करा जाता है। तो यहाँ पर ओवरियन आर्टरी भी आपको दिखाई दे रहा है। ओवरियन आर्टरी देता है ब्लड ओवरी को और आसपास के रीजन्स को, और ये यूट्राइन आर्टरी यूट्रस को देता है, ठीक है। तो ये 10 to 13 सेंटीमीटर्स लॉन्ग ट्यूब होता है और इस ट्यूब में आप अंदर के तरफ दिस ट्यूब, इनर लाइनिंग ऑफ दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू नोन एज सिलिएटेड एपिथेलियम। याद आता होगा आपने 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने आई थिंक चैप्टर नंबर 10 स्टडी ऑफ टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज की बात जो की है, उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। उसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में एक था जिसको हम बोलते हैं सिलिएटेड, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू या कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, वही यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ जो एग रिलीज होता है ओवरी से बाहर, उस एग को अंदर मूव करवा के धीरे धीरे स्लाइड करवा के यहाँ तक लेके आना पड़ता है। तो वो जो स्लाइडिंग करता है ना वो, या मूवमेंट जो होता है ना, वो उस सीलिया से होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम की सीलिया से। तो जब एग इधर आता है तो वो पीछे से सीलिया पुश करता है या आगे वाला सीलिया बेंड हो जाता है ताकि धीरे धीरे एग स्लाइड हो जाए। तो उसको डायरेक्शन देने के लिए वो सिलिएटेड एपिथेलियम पूरी जगह पे होता है, ठीक है। चलो, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं इधर स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसको, ठीक है। तो सिर्फ एक साइड बना रहा हूँ मैं यहाँ पर ओवरी है, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, यहाँ पर ओवरी है, ठीक है। तो अब ये जो है इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इधर दिखाई देंगे आपको, होते हैं इस तरह से होता है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं बट ऐसा ही कुछ है, और ये ओवरी है समझ लो, ठीक है। तो ये पूरा बड़ा ब्लू ओवरी है। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रॉड पोर्शन, यहाँ पर
जो ब्रॉड पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, इस ब्रॉड पोर्शन को बोलते हैं इनफंडिबुलम। और इस ब्रॉड पोर्शन के आगे की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज फिम्ब्री। हमने लेबल किया था इसको पहले भी। तो होता क्या है ना, ये जो ओवरी होता है ये एग को रिलीज करता है ओव्यूलेशन के टाइम पर, ठीक है। जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, याद है ना, वो रप्चरिंग के टाइम पे वो एग रिलीज होता है या सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, और वो कहाँ रिलीज होता है, इस एब्डोमिनल फ्लूइड में। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये उस एब्डोमिनल फ्लूइड में इस तरह का मूवमेंट करते हैं। किस तरह का, इस तरह का मूवमेंट। इस मूवमेंट से क्या होता है, उस लिक्विड में, उस फ्लूइड में, एब्डोमिनल फ्लूइड में एक वेव जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो एग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। किसकी तरफ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब ये फिम्ब्री की तरफ। अभी फिम्ब्री के अंदर यू विल ऑब्जर्व छोटा होल रहता है, इसके अंदर एक छोटा सा होल रहता है। उस छोटे से होल को हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टियम सिंगुलर, ऑस्टिया प्लूरल। तो ये ऑस्टिया होता है। इस ऑस्टिया के अंदर वो जो रिलीज्ड एग है, ओके, रिलीज एग जो होता है वो धीरे धीरे मूव करते करते इस ऑस्टिया के अंदर चले जाता है, और ऑस्टिया से कहाँ मूव करेगा, इनफंडिबुलम में, ठीक है। इनफंडिबुलम से धीरे धीरे मूव करके इस पार्ट पे आके 24 आवर्स के लिए रुक जाएगा, और यही पार्ट को बोलते हैं हम लोग एम्प्यूला। क्या बोलते हैं इसको, एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यह एक ऐसा पार्ट है जहां पर मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। माने क्या, माने जब एग रिलीज होता है, यूजुअली आइडियली एग शुड बी रिलीज्ड, और ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना चाहिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन से, और जो होता है आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे, ठीक है। तो 14th डे पे क्या हुआ, एग रिलीज हुआ, ये इधर से मूव होके इधर आके बैठ गया, 14th डे पे बैठ जाता है यहाँ पर। 14 से लेकर 15 डे तक वही बैठा हुआ रहता है, और उस टाइम में अगर सर्विक्स के थ्रू, मतलब वजाइना में से स्पर्म्स अगर मूव होके आते हैं, कॉपुलेशन होता है, सेक्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो वहां से मूव होते होते स्पर्म्स जब रिलीज हुए तो मूव होते होते यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर, एम्प्यूला में। एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब 15th डे तक यहाँ पर एग रुका है, बट उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और एग आगे निकल गया तो कितने भी स्पर्म्स आ जाए तो आगे के जो बच्चे हुए दिन है उसमें फर्टिलाइजेशन वो एग से नहीं होगा, बिकॉज एग एम्प्यूला में ही जब था तभी वो एक्टिव था फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन। वो तभी एक्टिव था जब वो प्रेजेंट था कहाँ पर, एम्प्यूला में, ठीक है। तो एम्प्यूला के बाद धीरे धीरे आगे की तरफ यूट्रस जनरेट होने लग जाता है। यूट्रस का अरेंजमेंट है, यूट्रस फॉर्म होता है। तो ये जो यूट्रस फॉर्म हो रहा है, उसके पहले का जो पोर्शन है जो एम्प्यूला को यूट्रस से कनेक्ट करता है, फैलोपियन ट्यूब का पोर्शन जो एम्प्यूला और यूट्रस को कनेक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्नुआ और इस्थमस, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहां से जो एक फ्लो होते होते उसको यूट्रस तक लेके जाने का काम करता है। मतलब अब यहीं पर आप देख सकते हो, ये देखो ये फिम्ब्री है, यहाँ पर देखो फिम्ब्री दिया हुआ, फिंगर लाइक, छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये देख रहे हो इनफंडिबुलम, यहाँ देख रहे हो एम्प्यूला, और यहाँ देख रहे हो इस्थमस। तो यूट्राइन ट्यूब बोला है, मतलब ही फैलोपियन ट्यूब, मतलब ही ओविडक्ट, कोई भी नाम यूज कर लो चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, वी लर्न दैट फैलोपियन ट्यूब में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे पहला प्रॉक्सिमल, मैं लिखता हूं यहां पर प्रॉक्सिमल एंड टू डिस्टल एंड, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल एंड में पहला पार्ट जो प्रेजेंट है वो कौन सा है, इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम पे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से उसको क्या बोला है, फिम्ब्री। सेकेंड पार्ट है एम्प्यूला विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और थर्ड पार्ट है विच इज कॉल्ड एज इस्थमस और कॉर्नुआ। तो बेसिकली मेरा पॉइंट कहने का आप लोगों को यह है कि यहां पर तीनों के फंक्शंस क्या है, इनफंडिबुलम इज नोन टू रिसीव द एग फ्रॉम एब्डोमिनल फ्लूइड इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि वो वहीं से फ्लो होके यहाँ पर आएगा, बिकॉज स्पर्म तो यहाँ से ही फ्लो होंगे ना, इस वजाइना में से फ्लो होंगे ना आगे की तरफ, तो यहाँ पर फ्लो होंगे, तो यहाँ पर तो एग ने होना चाहिए ना, तो एग को वहाँ लाना पड़ेगा, बट एग तो बाहर रिलीज हो रहा है, तो इसलिए उसको अंदर लाने का काम इनफंडिबुलम करता है। एम्प्यूला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का काम करता है, एंड इस्थमस जो है इस एम्प्यूला को कनेक्ट करता है यूटेरस के साथ। डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये हो गए
आपका फर्स्ट पार्ट दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके देख लो, बिकॉज मैं अभी रब कर दूंगा ये, क्योंकि मेरे को यूट्रस डिस्कस करना है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट पार्ट जो हम अभी डिस्कस करेंगे दैट इज यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वूम्ब ऑफ मदर, WOMB, वूम्ब ऑफ मदर। इसका मतलब क्या है? व्हेनेवर मदर गेट्स प्रेग्नेंट तो उनके यूट्रस में ही ये फीटस जाके बनता है या फीटस बैठता है वहाँ पर। मतलब जो फीटस का रूम होता है वो ये यूट्रस ही होता है। ओके, न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होने से पहले कहाँ अंदर रहता है? कौन से पार्ट में होता है? पेट में नहीं होता। ओके, लोअर एब्डोमिनल रीजन में यूट्रस प्रेजेंट होता है, उसमें होता है। पेट बाहर से स्टमक दिखता है, इसलिए हमको पेट बोलते रहते हैं। ये पेट पूरा पोर्शन होता है। तो पूरे पोर्शन में कहाँ रहता है? पूरे पोर्शन में सिर्फ यूट्रस के अंदर होता है। डू यू अंडरस्टैंड? अब इतना बात समझो कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है ना, ये पेरिटोनियल कैविटी में होता है। पेरिटोनियम का लेयर होता है, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो वो उसके ही कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये जो बड़ा यूट्रस है इसका शेप कैसा है? इफ़ यू ऑब्जर्व, इसका शेप जो है पैर लाइक है, इन्वर्टेड पैर लाइक शेप है। ठीक है, यहाँ पर नैरो है, यहाँ पर ब्रॉड है। तो यूट्रस के केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि वापस से यूट्रस भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये एक पार्ट, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये भी फैलोपियन ट्यूब है ना, इनके पॉइंट तक एक पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट इधर है। ठीक है, ये वाला पार्ट जहाँ से ये नैरो डाउन होने लग जाता है ना, उसके पहले तक का पार्ट, और तीसरा नीचे वाला पार्ट। तो ये जो अपर पार्ट आप देख रहे हो, ये इतना पोर्शन जो ऊपर का देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एज द फंडस ऑफ यूट्रस। फंडस क्या होता है? फंडस एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर मैक्सिमम टाइम्स इम्प्लांटेशन होता है। व्हाट डू मीन बाय इम्प्लांटेशन? अब जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन एम्पुला में हुआ तो 7 to 8 डेज या 6 to 7 डेज में ये धीरे धीरे वो सिलिएटेड एपिथेलियम के हेल्प से धीरे धीरे फ्लो होते 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 वो कहाँ पहुँचता है? यहाँ पहुँचता है, इस्थमस के एकदम टिप पे पहुँचता है, जहाँ पर वो अभी यूट्रस के साथ मिल जाएगा। ये वाले यूटेराइन पोर्शन ऑफ यूटेराइन ट्यूब के वहाँ पर पहुँचता है, और वहीं पर मतलब फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद जब वो इधर पहुंचता है तो 6 to 7 डेज लग जाते हैं उसको, और यहाँ पहुंचने के साथ वो इस वॉल में, किसके? यूट्रस के वॉल में अटैच हो जाता है। वो प्रोसेस जो होता है अटैचमेंट का या इम्प्लांट होने का, उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। बाय द वे, फीमेल में जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस टाइम पर थोड़ा सा स्पॉटिंग होता है, थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है फीमेल में, बिकॉज जब ये अटैच होता है तो अटैच होते टाइम पे ना यहाँ के ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देता है, तो थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, और वो ब्लीडिंग वजाना के थ्रू बाहर आता है, जिसकी वजह से ब्लड का स्पॉट दिखाई देता है। तो फंडस का काम यही होता है कि वो अटैच करवाएगा किसको? वो अटैच करवाएगा हमारे फर्टिलाइज्ड एग को। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, ये नीचे वाला जो पार्ट ब्रॉड से नैरो होते जा रहा है, वो पार्ट को बोलते हैं बॉडी या कॉर्पस ऑफ यूट्रस। तो ये बॉडी पार्ट है यूट्रस का। इसका काम क्या है? इसमें एंडोमेट्रियम में आगे जाके धीरे धीरे वो जो इधर जो अटैच हुआ है एम्ब्रियो, वो धीरे धीरे इसी पार्ट में आता है, इसके वॉल के थ्रू बाहर निकलता है। बाय द वे, एक छोटा सा चेंज बताऊंगा मैं आप लोगों को, जो मैंने अभी बोला था उसमें वो गलत नहीं है कुछ, बट हर बुक में थोड़ा डिफरेंट दिया रहता है। तो मैंने आपको बताया कि इस स्पॉट पे एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है। एम्ब्रियो का अटैचमेंट आपके बुक में दिया हुआ है कि थोड़ा नीचे होता है। अटैचमेंट शुरू यहीं से होता है, बट अटैचमेंट होते तो वो नीचे आ जाता है। तो बहुत बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि इन द बॉडी ऑफ यूट्रस द अटैचमेंट टेक्स प्लेस और इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो वो भी सही है। आपके बुक में देखो आप, एनसीईआरटी में आई थिंक किधर अटैचमेंट बोला हुआ है, और स्टेट बोर्ड में इधर बोला हुआ है अटैचमेंट या इम्प्लांटेशन। ठीक है, बट एक एक्टिविटी हम फंडस की फॉर श्योर बोल सकते हैं, दैट यहां पर लगता है प्लासेंटा। प्लासेंटा का अटैचमेंट जो है वो यहीं पर होता है। ये फंडस में ऊपर की तरफ एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर लग जाता है। वो डिस्क जो है डार्क ब्राउनिश कलर का, रेडिश कलर का होता है, उसी को बोलते हैं प्लासेंटा। उसी का अटैचमेंट इसके रूफ पे हो जाता है, मतलब ये फंडस पे होता है। तो आप एक काम करो, ऐसे दिमाग में रखो, फंडस में प्लासेंटा का कनेक्शन होता है, इम्प्लांटेशन बॉडी में होता है, और सर्विक्स जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, या बर्थ कैनल का
काम करता है। देखो ये ना मैंने स्टेट बोर्ड का बुक खोल के रखा था, तो इसमें सर्विक्स बोला क्या, इट इज़ अ नैरो नेक लाइक रीजन अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब ये रीजन जो नीचे वाला रीजन है ना, ये क्या हो गया, ये वाला हो गया आपका फंडस, नीचे हो गया बॉडी, और लास्ट पोर्शन जो है इधर तक ये हो गया सर्विक्स। तो बोले हैं कि 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एनसीईआरटी में चेक करो, थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, सीबीएसई का जो बुक है उसमें, ठीक है। और इसके केस में आप देखोगे तो इन केस ऑफ सर्विक्स यू विल ऑब्जर्व कि छोटा सा पतला एक कैनल बन जाता है जिसको सर्वाइकल कैनल बोलते हैं। देर आर पॉसिबिलिटीज, देर आर चांसेस बहुत बार ना इस रीजन में इन्फेक्शन होने का, और या हो जाता है इन्फेक्शन बहुत बार। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, वजाना है यहाँ पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, हमने पहले भी देखा है, तो इनका प्लेसमेंट देखा है कैसा है। ये इधर एनस है और इधर वजाना है। कितना सा डिस्टेंस है, दिख रहा ज़्यादा डिस्टेंस है, पॉइंट नियरली 1 सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। तो उसमें देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ से इन्फेक्ट करने वाले पैथोजन इसके अंदर एंटर हो जाए, बिकॉज वजाना में न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए तो वजाना का पीएच एसिडिक होता है। बट स्टिल चांस होता है कि यहाँ पर अगर कोई स्ट्रांग बैक्टीरिया या स्ट्रांग पैथोजन आ जाए तो वो बराबर अंदर एंटर करके सर्विक्स पे इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो सर्विक्स रीजन बहुत सेंसिटिव होता है बिकॉज उसमें म्यूकस वगैरह भी काफ़ी अमाउंट में बनता है, ठीक है। तो अब सर्वाइकल कैनल शुरू कहाँ हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर होता है इंटरनल ओएस। देखो यहाँ दिया इंटरनल ओएस, जनरली हम ऑरिफाइस को बहुत बार ओएस लिखते हैं, और बाहर जहाँ खत्म हो रहा है वो कैनल उसी रीजन पे होता है एक्सटर्नल ओएस। तो ये थोड़ा एक डिफेंस टाइप होता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ओएस के बीच में ही सर्वाइकल कैनल प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब यूट्रस की अगर ऑल ओवर बात करें तो इस यूट्रस का जो वॉल होता है वो अगर वॉल के पार्ट्स देखें हमने, वॉल के पार्ट्स, तो वॉल के पार्ट्स 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला थिन आउटर कवरिंग जो यूजुअली बना हुआ रहता है एपिथेलियल टिश्यू से, विच इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट पार्ट जो थिकेस्ट पार्ट होता है और ढेर सारे स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम। आई थिंक मैंने किसी एक लेक्चर में ना पिछले में मैंने मीजोमेट्रियम बोला था थोड़ा सा। आई थिंक मीजोमेट्रियम अगर बोला है तो प्लीज़ उसमें वो मीजोमेट्रियम नहीं है, मायोमेट्रियम है जो मस्कुलर लेयर है, जो ये आपका है मीजोमेट्रियम। देखो यहाँ पर दिया हुआ है पीछे की तरफ, सपोर्ट के लिए, कनेक्शन के लिए प्रेजेंट है। आई मस्ट हैव मिस स्पोकन, ठीक है। मेरे को मायोमेट्रियम बोलना था बट गलती से मैंने मीजोमेट्रियम बोला है। आई थिंक सो, आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर की बात हो रहा है। फर्स्ट पार्ट जब मैंने लिया था ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तब की बात बता रहा हूँ मैं, उसमें मैंने बोला था, नहीं तो फिर लास्ट लेक्चर में हुआ होगा, ठीक है। प्लीज़ उसमें आप खुद ही वो करेक्शन कर दो प्लीज़, ठीक है। ये मायोमेट्रियम है, दिस इज वेरी थिक लेयर एंड दिस इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ स्मूथ मसल्स। अब फीमेल्स में जब ये होता है, जब मेंसेस शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज जब शुरू हो जाता है, तो उनके केस में क्या होता है, बहुत सारा ब्लड रिलीज होता है। तो उस टाइम पे ना यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड मेनी फीमेल्स कंप्लेनिंग कि क्रैम्प्स आ रहे, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। तो यूजुअली उसमें क्या हो जाता है ना, ये जो एंडोमेट्रियम है ना, इसको ये जो मायोमेट्रियम है ना, इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि अंदर का पूरा जो टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो निकल जाए। तो कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट में कभी कभी वो निकलने में टाइम लेता है एंडोमेट्रियम, जिसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट में ज़्यादा टाइम तक रह जाता है और वही रिजल्ट करता है इन क्रैम्प्स। या पानी कम पिया, न्यूट्रिशन कम लिया तो भी क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो ये इतना पोर्शन आप देख रहे हो, ये एक लाइन है, ये लाइन मैंने बना दिया और ये लाइन बना दिया। इसको छोड़ के जो बीच वाला पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा मायोमेट्रियम है। देखो कितना थिक वॉल है। तो इवन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी के टाइम पे, बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे भी यही मसल्स काम में आते हैं, यही मसल्स पुश करते हैं बच्चे को बाहर की तरफ। ओके, तो वो ध्यान में रखो। तो मायोमेट्रियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और सबसे अंदर की तरफ एक ब्लड टिश्यू आप देख सकते हो है, ये वाला। मैं इसको ना रेड से कलर कर देता हूँ और आपको थोड़ा बेटर लगेगा। ये वाला, ये ना ब्लड टिश्यू हम बोलते हैं इसको, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है बट यू कैन कॉल इट वेरी oftenly as blood tissue because this tissue contains large amount of blood vessels.
एक्चुअली क्या होता है ना, यूट्रस जो है तैयार करता है खुद को विद द हेल्प ऑफ हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ताकि वो आने वाले फीटस को या आने वाले एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे पाए। और न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में कैसे मिलता है? फूड से ही मिलता है, बट वो फूड जाके कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है ना, तो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसलिए ब्लड हाईली वैस्कुलर रीजन बना दिया जाता है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि एंडोमेट्रियम जब पीरियड्स होते हैं, जब मेंसेस होता है, जब रिलीज होता है अनफर्टिलाइज्ड एग, तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम निकल जाता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एंडोमेट्रियम पूरी तरह से निकल जाता है, नहीं। जो ल्यूटियल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें समझ में आएगा, बट जो लास्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें ये थिकेस्ट होता है एंडोमेट्रियम, उसमें नियरली 6 mm तक हो जाता है, 6 to 7 mm, ठीक है। बट जब मेंस्ट्रुअल फेज आता है, जब पूरा ब्लीडिंग से पूरा निकालना है उसको, पुराने एंडोमेट्रियम को निकालना है, ब्लीड होता है उसमें, तो उस टाइम पर पूरा 5 mm निकल जाता है, 1 mm एंडोमेट्रियम उधर ही रहता है। एंडोमेट्रियम कभी भी पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं होता है, पूरी तरह से निकल नहीं जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि यूट्रस को सिर्फ 2 लेयर्स होंगे, बाहर वाला पेरीमेट्रियम और बीच वाला मायोमेट्रियम, अंदर वाला एंडोमेट्रियम भी होगा ही होगा, भले 1 mm का होगा, बट होगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एंडोमेट्रियम को बहुत ज़्यादा रिच सप्लाई होता है, किसका? ब्लड वेसल्स का, ताकि वो अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाए। अभी मैंने आपको बताया था इम्प्लांटेशन, वो कहाँ हो रहा है? एंडोमेट्रियम में तो हो रहा है ना, एंडोमेट्रियम के लेयर में हो रहा है। तो अगर इधर ही हो रहा है तो इधर ब्लड नहीं रहेगा, न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, तो फिर वो ये ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? सेल्स को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो वो सारे चीज़ें, सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका यूट्रस। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, दैट इज वजाइना। ये नीचे वाला, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वजाइना जो है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 to 7 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, एंड दिस इज द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपुलेशन इन फीमेल्स। जैसे मेल्स में पीनस था, तो वो जो इरेक्ट पीनस है वो इसी वजाइना में ही एंटर होता है। तो पीनस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब कॉपुलेशन, मेल्स में कॉपुलेशन अगर मेल को करना है तो उसको पीनस यूज़ करना पड़ेगा, फीमेल को करना तो वजाइना यूज़ करना पड़ेगा। तो मेल पीनस एंटर्स इन फीमेल वजाइना, ठीक है। तो वो इधर ही एंटर करता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 7 सेंटीमीटर्स होता है ये लेंथ में, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो म्यूकोजल फोल्ड्स रहते हैं, ठीक है। और इसके सेल्स में यू विल ऑब्जर्व कि ग्लाइकोजन होता है। तो ये ग्लाइकोजन, और इधर ना लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की हेल्प से ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड बनाता है। इसलिए वजाइना का पीएच जो है वो होता है हाईली एसिडिक। हाईली मतलब पीएच अप्रॉक्सीमेटली 4 होता है, ठीक है। बट यहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस करने वाला कुछ नहीं होता है वजाइना में, इसलिए ये जो सर्विक्स का टिप होता है ना, वहीं से म्यूकस बन के रिलीज होता है, ताकि मतलब यहाँ कोई ग्लैंड नहीं होता इधर वजाइना के अंदर, बट यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं, उनके ओपनिंग्स यहाँ पर होते हैं वजाइना में, सर्विक्स के ग्लैंड्स के ओपनिंग्स, ताकि यहाँ पर फिर ये हो पाए, क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेशन हो पाए। हावेवर ये जो पोर्शन है ना, एंड वाला पोर्शन, इधर क्या होगा, सॉरी, ये एंड वाला जो पोर्शन है, इधर ओपनिंग हो ना वजाइनल ओरिफाइस, जिसको जहाँ पर होता है वेस्टिब्यूल, तो वेस्टिब्यूल और सर्विक्स के बीच में जो रीजन होता है उसी को वजाइना बोलते हैं। मैंने ये हाथ में इसलिए लिया बिकॉज टेक्स्ट बुक में कुछ अच्छे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पेज नंबर 25 लेफ्ट साइड पे वजाइना का सेक्शन दिया हुआ है, ओके। उसमें 1 2 3 4 5 5th लाइन में लिखा है, द म्यूकोजल एपिथेलियम इज स्ट्रैटिफाइड। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये टिश्यू है म्यूकोस का, ये म्यूकोजल एपिथेलियम है, एपिथेलियल टिश्यू है, वो बोला है उन्होंने। द म्यूकोजल एपिथेलियम इज स्ट्रैटिफाइड एंड नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिन नहीं होता उसमें, ओके, एंड स्टोर्स ग्लाइकोजन। ये अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। सो केराटिन ये होता है ना, प्रोटीन होता है ना, तो वो नॉन केराटिनाइज्ड है, ठीक है। और ये बस उतना ही एक स्टेटमेंट अच्छा लगा था, इसलिए मैंने पढ़ लिया था। अभी ये जो ओपनिंग है, ये गर्ल्स के केस में, जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया या स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं किया हुआ, उनके केस में ये जो ओपनिंग है ये पार्शियली बंद होता है, पार्शियली गार्डेड होता है, किससे? हाइमेन से। तो ये हाइमेन उसको पार्शियली ब्लॉक करता है, ताकि प्रोटेक्टेड रहे। बट वंस सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डन, और या स्ट्रेनस एक्सरसाइज या एक्सेसिव स्ट्रेचिंग अगर करते हैं कोई फीमेल्स एक्सरसाइजिंग के टाइम पे, तो इवन विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स वो जो ऊपर का लेयर है हाइमेन है, वो टेयर हो जाएगा। हाइमेन टेयर होने पर थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, बट दैट इज़ नॉट डेंजरस, वो ठीक हो जाता है 1-2 दिनों में, ठीक है। सो
वी डिस्कस्ड यूट्रस, वी डिस्कस्ड सर्विक्स, वी डिस्कस्ड वजाइना, हमने सारे पार्ट्स देख लिए, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्लास का मेन पॉइंट था। इसके साथ मैं आपको आगे का पॉइंट बताना चाहता हूँ, दैट इज हाउ टू रिमेंबर, ठीक है। तो इतने सारे पार्ट्स हैं तो सर हम याद कैसे करें, ये एक क्वेश्चन पूछा था। तो मैं एक सजेशन दूंगा आप लोगों को कि वाइल रिमेंबरिंग ट्राई टू रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डर व्हाट यू नो, ठीक है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी स्पर्म का मूवमेंट कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स मुझे याद रखने हैं तो आई विल जस्ट रिमेंबर का स्पर्म का मूवमेंट। स्पर्म का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, वो मतलब वाइल फॉर्मिंग सीमेन या वाइल रिलीजिंग कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रहा है, वही मूवमेंट मैं यहाँ पर लिख दूंगा, बाकी कुछ नहीं। तो स्पर्म सबसे पहले कहाँ था, सेमिनल वेसिकल्स में, सॉरी सेमिनल वेसिकल नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में था, ठीक है। तो सबसे पहला सबसे अंदर वाला पार्ट क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लिख दिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद स्पर्म कहाँ गया, स्पर्म कहाँ गया, मूव करके रेटिटेस्टिस में गया, रेटिटेस्टिस। मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ बट बोल रहा हूँ, तो वापस एक बार देख के फुल फॉर्म लिख देना अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है याद रखने में। तो रेटिटेस्टिस में गया, ठीक है। तो रेटिटेस्टिस से कहाँ गया आगे स्पर्म, कहाँ गया, वास इफरेंशिया। तो वास इफरेंशिया, वास इफरेंशिया से कहाँ गया, एपिडेडिमिस, कहाँ पर, कैपुट एपिडेडिमिस मतलब हेड ऑफ एपिडेडिमिस, है ना, हेड कर देते हैं इसको, इजी रहेगा, हेड ऑफ एपिडेडिमिस। फिर कहाँ गया, बॉडी ऑफ एपिडेडिमिस। फिर कहाँ गया, टेल, मतलब ही कॉर्डा एपिडेडिमिस, तो ये गया टेल ऑफ एपिडेडिमिस में, ठीक है। इसके बाद इट गोज टू द वास डिफरेंस। अब यूनिक क्या है इसमें, ये ऑर्डर लिखने में, देखो अभी मैं बताता हूं आपको। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बना रहे थे, दे वर फॉर्मिंग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, है ना, तो ये वो लोब्यूल्स का पार्ट हो गया। रेटिटेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वास इफरेंशिया, तीनों मिला के क्या बना दिए, टेस्टिस, देखो, ठीक है। फिर ये क्या है, हेड ऑफ एपिडेडिमिस, ये और ये तीनों मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, देखो ऑर्डर भी आ गया आपको। मतलब पहले टेस्टिस का पार्ट था, फिर एपिडेडिमिस आ गया, देखो टेस्टिस एपिडेडिमिस, फिर आ गया आपका वास डिफरेंशिया या वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद वो कहाँ मूव करेगा, स्पर्म, स्पर्म विल मूव टू एम्प्यूला। थोड़ा सा स्वोलन स्ट्रक्चर है ना वो एम्प्यूला, मैंने बताया था आपको मार्क करते टाइम पे। एम्प्यूला से कहाँ जा रहा है स्पर्म, इट इज गोइंग टू इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट में जा रहा है। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट में अगर जा रहा है, ठीक है, तो वो किसके साथ लिंक्ड है, इट इज लिंक्ड टू सेमिनल वेसिकल जो कि ग्लैंड है। देखो आप देख रहे हो ऑर्डर एक हमारा बनते जा रहा है, देयर इज अ पैटर्न बीइंग एस्टैब्लिश्ड, देयर इज अ ऑर्डर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, ठीक। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट से कहां जा रहा है, इट इज गोइंग टू यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा में बहुत सारी चीजें, तो पहले तो लिख देता हूं यूरेथ्रा के साथ यहां पीछे की तरफ क्या है, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर, प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया। और ये यूरेथ्रा, फिर मैं लिख देता हूं यूरेथ्रा क्योंकि इसके बीच में बहुत कुछ है। तो इस यूरेथ्रा के नीचे आप देखोगे क्या है, काउपर्स ग्लैंड्स, ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज का हम ख्याल रखेंगे कि ये जो काउपर्स ग्लैंड के आगे वाला यूरेथ्रा ये किस में होता है, पीनस में होता है, ठीक है। और आप चाहो तो ये टेस्टिस और एपिडेडिमिस को मिलाकर यू कैन इवन राइट इट, व्हाट यू कैन राइट इट, यू कैन राइट इट एज स्क्रोटम। डू यू अंडरस्टैंड, है ना। सो मेरा पॉइंट क्या है कि जब हम उस पर्टिकुलर स्पर्म का पाथ अगर हम लोग ये करें, ऑर्गेनाइज करें या पाथ अगर हम ट्रेस करें तो ऑटोमेटिकली सारे पार्ट्स मुझे याद रह जाते हैं। अब मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूँ, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, स्क्रीन भी नहीं है मेरे सामने, मैं सिर्फ कैमरा की तरफ देख रहा हूँ और मैं बताते जाता हूँ आपको पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला पार्ट है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जॉइन टू फॉर्म रेटिटेस्टिस। देखो मैं दिमाग में ना सब मेरे को दिखाई दे रहा है, आई कैन सी दोस ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म मूव करता है रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से वास डिफरेंशिया,
ये हो गया पूरा टेस्टिस। वास एफरेंशियस से जाता है हेड ऑफ एपिडाइडिमिस, दैट इज कैपिड एपिडाइडिमिस। नया पार्ट चालू होगा एपिडाइडिमिस, तो हेड ऑफ एपिडाइडिमिस से मूव करता है कॉर्पस एपिडाइडिमिस, मतलब ये बॉडी ऑफ एपिडाइडिमिस, और फिर नीचे आता है कॉर्डा एपिडाइडिमिस, दैट इज टेल ऑफ एपिडाइडिमिस। तो ये पूरा जो है हेड मतलब कैपुट, कॉर्पर या कॉर्पोरा, और नीचे की तरफ कॉर्डा, ये तीनों मिला के एपिडाइडिमिस बनाते हैं, है ना, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। वहाँ से निकलता है वास डिफरेंस, और वो कहाँ जाता है, इंगुइनल कैनल के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है, और उसके बाद कहाँ मिलता है वो, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल और ये वास डिफरेंस कंबाइन करके इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, जो आगे जाके मीट करते हैं यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है, बट वो नीचे की तरफ जो ट्यूब आ रहा है, वो ट्यूब जहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा मीट करते, वहीं पर पीछे की तरफ आई कैन सी देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड पीछे से छोटे छोटे ट्यूब्स लगाता है, कनेक्ट करता है, किधर कनेक्ट करता है, छोटे ट्यूब्स यूरेथ्रा में, और अपना सिक्रीशन डालता है अंदर। ओके, सिक्रीशन इंसर्ट करता है अंदर, और उसके बाद वो यूरेथ्रा नीचे आते आते हैं पीनस स्टार्ट होने के जस्ट पहले 2 ग्लैंड्स होते हैं उसके पास। कौन से, इधर साइड पे, इधर साइड पे बल्ब शेप ग्लैंड्स होते हैं यूरेथ्रा के इधर साइड्स पे, पीनस स्टार्ट होने के जस्ट पहले, तो उसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, और साइंटिस्ट के नाम पे कॉर्पस ग्लैंड्स, है ना। और आगे वो यूरेथ्रा एंटर करता है किसमें, पीनस में, और वो ऑर्गन लॉन्ग पेंडुलस ऑर्गन हो गया पीनस। पीनस में भी हमने टिश्यू देखा था, कॉर्पस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा देखा था, और एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा देखा था, है ना। वो स्पॉन्जियोसा था, वो हाईली सेंसिटिव था, कैवर्नोसा सपोर्ट के लिए था। देखो, माय पॉइंट इज कि अगर मेरे दिमाग में इमेज दिख रहा है ना, मुझे डायग्राम दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में डायग्राम दिखता क्यों है मुझे, बिकॉज मैंने उसको इतनी बार ड्रॉ किया हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता था तब तो मैं ड्रॉ करता ही था, बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग उसमें भी मैं बोर्ड पे बनाता था। ये तो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया हुआ है, हम बोर्ड पे दिखा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे। पहले कहाँ था, पहले आई शुड ड्रॉ ऑन बोर्ड टू एक्सप्लेन किड्स। तो आप थोड़ा ड्रॉ करोगे तो आपके दिमाग में वो ऑर्डर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, देखो समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया। नहीं तो फिर कमेंट में मेंशन करो, कुछ नया टेक्निक करेंगे फिर, ठीक है। लास्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल जेनिटलिया भी है, एक्सटर्नल भी है, मेल के केस में भी था, बट मैंने उधर अलग से स्पेसिफाई नहीं किया आपको अभी बताते टाइम पे। उसमें पीनस और स्क्रोटम ही एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा पार्ट्स नहीं है ना, ठीक है। तो ये इसको भी उसी तरह से आपको फॉलो करना है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ये इंटरनल जेनिटलिया है। इसमें एग का मूवमेंट देखो कहाँ पर से, एग कहाँ गया, एब्डोमिनल फ्लूइड में, कहाँ से गया, ओवरी से। तो सबसे पहले आया मेरा ओवरी, ओवरी से कहाँ गया एग, एग गया एब्डोमिनल फ्लूइड में, वहाँ से फिम्बरी, फिम्बरी से कहाँ गया, अभी सीखा ना, आज ही सीखा हम लोगों ने। फिम्बरी से कहाँ गया, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से कहाँ गया, इनफंडिबुलम से एंटर किया उसने इन एम्प्यूला, जहाँ वो रुकता है कितने टाइम के लिए, अप्रोक्सीमेटली 1.5 डे के लिए रुकता है। फिर एम्प्यूला से कहाँ गया, इस्थमस, इस्थमस से कहाँ गया, फंडस, ठीक है। फंडस से कहाँ गया, फंडस से कहाँ गया, फंडस से गया बॉडी, और बॉडी से कहाँ गया, सर्विक्स, सर्विक्स से कहाँ गया, देखो सर्विक्स में भी कहाँ, सर्विक्स में एंटर करने, सर्विक्स कैनल था, तो पहले तो क्या था, इंटरनल ओएस था, फिर एक्सटर्नल ओएस था, देखो, और ये बीच में सर्वाइकल कैनल था। तो ये तो ओवरी है, ये तीनों मिला के क्या बना रहे हैं, दीज तीनों या चारों बोलूं मैं, क्या बना रहे हैं चारों मिला के, ओविडक्ट, और ये शॉर्ट फॉर्म मैं खुद ही बना रहा हूँ, मैं छोटा लिख देता हूँ पूरा, ओविडक्ट आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब, सही है। ये जो है बॉडी, सर्विक्स और फंडस, ये तीनों मिला के क्या बनाया, यूट्रस, देखो, और ये वजाना। सी ऑर्डर कितना इजी हो गया समझने के लिए। तो अगर मैं एग के मूवमेंट की सोचता हूँ तो ऑलरेडी सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट कर ही रहा हूँ, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी। ओके, एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें तो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। सबसे बाहर 2 लंबे फोल्ड्स थे, वो क्या थे, दे आर लाइक लिप्स, लुकिंग लाइक लिप्स, देयरफॉर लैबिया। बाहर की तरफ बड़े फोल्ड है तो लैबिया में जो रहा, उसके अंदर आ गए तो थिन फोल्ड्स जिसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, पिंकिश कलर के, वो लैबिया ही है, लिप्स की तरह ही है, बट वो छोटे वाले, इसलिए लैबिया माइन हो रहा। उसके अंदर आ जाओगे तो लंबा सा कट दिख रहा है, वो कट क्या है, इट्स अ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको, छोटा सा इरेक्टाइल ऑर्गन है,
कॉल्ड एज क्लिटोरिस, ठीक है। उसके नीचे आओगे तो छोटा सा पोर है जहाँ से यूरिन पास होता है, यूरेथ्रल ओरिफाइस, यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के साइड में 2 छोटे ग्लैंड्स है, स्किन ग्लैंड्स, जो इन्फेक्शन अवॉइड करते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, राइट। उसके नीचे हो तो बड़ा ओपनिंग है, वो बड़ा ओपनिंग क्या है, वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओरिफाइस, यही वजाइना का ओपनिंग है वो, ये देखो इधर। उसके नीचे हो गया तो लैबिया माइनोरा मीट करते हैं, वो कहाँ मीट करते हैं, 4 शेप है, ये 4 शेप, पोस्टीरियर 4 शेप में मीट करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फोसा नाविकुलरिस भी है, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। और फोर्शे के नीचे आओगे तो पोस्टीरियर कमीशर है, वो बड़े लैबिया मेजोरा जो थे वो भी तो मीट करते हैं, तो वो कहाँ मीट करते हैं, पोस्टीरियर कमीशर पे। उसके नीचे आओगे तो छोटा सा गैप है एनस और पोस्टीरियर कमीशर के बीच में, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरिनियम, ठीक है। और नीचे एनस आ गया। एनस तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट बाकी के तो है ना पार्ट्स, आप देख रहे हो। और ये क्लिटोरिस के ऊपर थोड़ा हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लिटोरिस मतलब क्लिटोरिस को लगा हुआ नहीं, उसके ऊपर प्यूबिस में, प्यूबिक हेयर जहाँ पर होता है वहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस का आउट ग्रोथ, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। देखो सारे पार्ट्स हो गए। और ऊपर के तरफ पेक्टोरल मसल्स में तो मैमरी ग्लैंड है, वो तो पता ही है, ठीक है। तो ये देखो मैं बाहर से अंदर की तरफ आया तो इट बिकम्स ईजियर, तो मेरे दिमाग में से पिक्चर फिट है उसका, इसलिए इट बिकम्स ईजियर फॉर मी। ओके, समझ में आया। तो ऐसे ट्राई करके देखो एक बार, 2-3 बार डायग्राम बनाओगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो प्लीज़ 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 कमेंट करो, मेरे और भी ट्रिक्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड गैमेटोजेनेसिस, मेल फीमेल दोनों में। और प्यूबर्टी का भी कंसेप्ट है छोटा सा, वो भी देख लेंगे मेल फीमेल में। यही 2 चीज़ें हम लोग देखने वाले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। यहाँ तक पहुँच चुके हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो कुछ डाउट हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।